Today we have to read chapter 9, the future tense. Future tense denotes the future action. भविष्य में होने वाले सारे ही एक्शंस को हम फ्यूचर टेंस में डिनोट करते हैं. आज हमें इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंसेस पढ़ना है. Future tense is classified into four parts, that is simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous tenses. सबसे पहले हम simple future tense के बारे में पढ़ेंगे. See, simple future tense is used to predict a future event, to talk about something that is not so certain to happen and to make promises or express willingness to do something in the future. फ्यूचर टेंस का यूज़ हम करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का ऐसे एक्शंस को बताने के लिए जो कि सर्टेन तो नहीं हैं लेकिन हमारे फ्यूचर में होने वाले हैं. जब भी हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं या फिर अपनी कोई मन की इच्छा बताना चाहते हैं तो वो भी सेंटेंस हम सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं. मेक अ सडन डिसीजन, स्टेट अ फैक्ट, स्टेट अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, एक्सप्रेस होप, fear, threat, promises, warning, prediction, request, comment, especially with hope, believe, I'm sure, I'm afraid, probably, etc. ऐसे एक्शंस जो कि सडन डिसीजन पे हो या फिर हम कोई फैक्चुअल बात कर रहे हैं, पॉसिबल कंडीशन बता रहे हैं, promises, warning, prediction, request, comment, ये सभी हम सिंपल फ्यूचर टेंस में डिनोट करते हैं. Shall is used with I or we to express question, suggestion, offer and when asking for advice. Will और shall helping verb यूज़ होता है हमारे future tense में जिसमें हम shall का यूज़ करते हैं I और we के साथ to express questions, suggestions, offer when we are asking for a advice. Clear है? इसका sentence structure हम देखेंगे. अगर हम affirmative में example ले रहे हैं I will eat तो निगेटिव हो जाएगा आई विल नॉट ईट और इंट्रोगेटिव हो जाएगा विल आई ईट. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर किस बेसिस पे हो रहा है? सब्जेक्ट विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नॉट लगा रहे हैं तो निगेटिव हो जा रहा है और हम हेल्पिंग वर्ब विल को सब्जेक्ट के पहले लिख करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सी, we use will and shall to talk about things in future which are outside our control. ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारे कंट्रोल में ना हो फ्यूचर एक्शंस will और shall से डिनोट होते हैं. लेकिन हम going to की बात करते हैं when we talk about intentions or to predict an event shows clear sign of taking place in the present. जब हम प्रेजेंट में श्योर हैं कि ये फ्यूचर में एक्शन हो के ही रहेगा तो वहाँ पे हम विल और शैल की जगह पे गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं. सी, ओलिवर वॉज क्लियरली इन बैड स्टेट, ही इज़ गोइंग टू फॉल इल इफ़ यू कन्फ्रंट हिम लाइक दैट. ओलिवर की तबीयत ख़राब है तो इसका मतलब क्या है? वो आगे चल के सीरियसली इल होने वाला है. व्हेन वी आर श्योर कि फ्यूचर में उसके साथ ही काम होगा देन हम विल और शैल की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं? गोइंग टू का यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट टेंस हमें पढ़ना है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस कॉन्टीन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म में ing होगा एंड वी यूज़ द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. ऐसे एक्शंस के बारे में जो कि हमारे सर्टेन टाइम के लिए होने जा रहे हैं फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस से डिनोट होते हैं. टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ बीन प्लान्ड, talk about an action that will be in progress at a certain time in the future as a part of routine or an arrangement. जब भी हम कोई चीज़ प्लान आउट कर लिए हैं, कोई चीज़ हम अरेंज कर लिए हैं, हमारा रूटीन वर्क है जो कि कुछ देर के लिए दैट विल बी गोइंग ऑन फॉर सर्टेन ड्यूरेशन इन द फ्यूचर, देन वी डिनोट इट इन फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. To politely ask somebody about their future plans to see if we may do something for them or if they can do something for us. हम किसी से उनका फ्यूचर प्लान पूछ रहे हैं उनसे मदद लेने या देने के लिए भी तो वो सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में होते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म में ing एंड ऑब्जेक्ट. अफर्मेटिव का एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं आई विल बी स्लीपिंग तो निगेटिव हो जाएगा आई विल नॉट बी स्लीपिंग और इंट्रोगेटिव हो जाएगा विल आई बी स्लीपिंग. नेक्स्ट पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट अ कंप्लीटेड एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द फ्यूचर. फ्यूचर में टाइमिंग के पहले ही जो एक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसे डिनोट करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से. ठीक है, तो यहाँ के लिए हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बनेगा सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एन ऑब्जेक्ट.
एग्जाम्पल में अगर हम अफर्मेटिव का ले रहे हैं, आई विल हैव ईटन, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव ईटन। और इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा इसका, विल आई हैव ईटन। ठीक, नेक्स्ट टेंस और लास्ट टेंस हमें पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बिगिन before a definite moment in the future, will continue up to that moment and will also continue at that moment। ऐसे एक्शन जो कि टाइमिंग के पहले शुरू होने वाले हैं, फ्यूचर में कुछ देर चलेंगे और बातचीत करते समय तक भी चलते रहेंगे, वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बनेगा सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में ing एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अगर हम समझ रहे हैं, अफर्मेटिव का है आई विल हैव ईटिंग, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग। और इंट्रोगेटिव हो जाएगा विल आई हैव बीन ईटिंग। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं दैट विल बी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। क्लियर है। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है फ्यूचर टेंस के बारे में, जिसमें हमने देखा कि 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंसेस होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसे हम यूज़ कहाँ करते हैं। दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर बट यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड लर्न ऑल द रूल्स गिवन इन दिस चैप्टर। आई होप you have understood it. Good day.